नई तारीख रकम स्टॉक मार्केट में पहली बार 85,000 पॉइंट्स की हद अबूर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट में 689 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 85,599 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर कम होने से रुपए की कदर भी बहाल होने लगी। पाकिस्तान मौजूदा माली साल के लिए 19.274 अरब डॉलर कर्ज हासिल करेगा। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 4.56 अरब डॉलर मिलने की तवक्का। दो तरफा कर्ज दहिंदगान से 9.4 अरब डॉलर, कमर्शियल बैंकों से 3.779 अरब डॉलर लिए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी बॉन्ड से 1 अरब डॉलर और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 0.5 अरब डॉलर हासिल करने की तवक्को। पाकिस्तान से 1 साल के लिए 3.2 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज के वादे। सऊदी तेल की सहूलत भी दस्तयाब। बैरूनी फाइनेंसिंग में IMF का कर्ज शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुजवजा आईनी तरमीम को खिलाफ आइन कलअदम करार दिया जाए। अदलिया से मुतल्लिक किसी किस्म की तरमीम स्क्रूटनी के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजी जाए। वफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरमीम नहीं कर सकती। अदलिया से मुतल्लिक तरमीम अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स में कहा, इसमें आईनी सवालात उठाए हैं, आइन की तशरीह की बात है, हम इसको भी देखेंगे कि इसको लार्जर सुने या 2 रुकनी बेंच। तहरीक इंसाफ का डी चौक में एहतजाज। पार्टी की क़यादत की अली अमीन से सवालात की बौछार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इख्तलाफात के शिकार। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने वज़ीर आला की मुबैना गुमशुदगी पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आला जीती हुई बाजी क्यों हारे? कारकुनों को क्यों बेयारो मददगार छोड़ा गया? अरकान के इज़हार बरहमी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस हमारी इज्जत थी, वज़ीर आला ने मज़ाहमत क्यों नहीं की? अरकान के सवाल। सूबाई असम्बली के मुत्तअद्दिद अरकान की जानिब से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। अली अमीन गंडापुर यहां से निकले, मोनाल रेस्टोरेंट से हरिपुर में दाखिल हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर बारे अहम इंकशाफ। कहा, अली अमीन गंडापुर ने रात उमर अयूब के घर बसर की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगी हुई हैं। अली अमीन गंडापुर डिग्गी में बैठे हैं। हुकूमत पर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत है। हुकूमत गिरफ्तार करेगी तो क्या असेंबली छोड़कर आएगी? PTI का एहतजाज कामयाब नहीं हुआ। KP हुकूमत की पूरी मशीनरी इस्तेमाल हुई। एक सूबाई हुकूमत ने फेडरेशन पर हमला किया। ये गद्दारी और बगावत के जुमरे में आता है। PTI का कारकुन अपनी क़यादत को गालियां दे रहा है। PTI की लीडरशिप नजर नहीं आई, कारकुन आया है। कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की हिम्मत करे, सहूलियात फराहम करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का खुला चैलेंज। कहा, हम पर इल्जामात लगाने वाले अकल के अंधों को पता होना चाहिए कि रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात हर जलसे और हर रैली में फराहम किए जाते हैं। मुझे यकीन है कि PTI जलसे के मुकाबले में इनके जलसे में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनरस्तान किसके वसाइल से लगाए? क्या वो सरकारी वसाइल नहीं थे? SCO कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब। खारिजा पॉलिसी का इक्कास है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला की रेड जोन बिलखसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन को यकीनी बनाने की हिदायत। जिना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आराइश की फिनिशिंग के काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मिंगल की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा, इजलास के पेश नजर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए जाएं। पंजाब हुकूमत और तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। सिक्योरिटी के लिए तमाम प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह, अमन दुश्मनों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नहली के लिए दायर दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अली अमीन गंडापुर ने हलफ की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 62 के तहत नहल किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने जलसों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। अली अमीन गंडापुर सूबे के वज़ीर आला, सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। अली अमीन गंडापुर ने लश्कर के साथ वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई की, जो तशवीशनाक है।
पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की नजरबंदी खत्म, रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में रिट पिटीशन पर समाअत। जरताज गुल की शौहर की जानिब से पिटीशन दायर की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए जरताज गुल की रिहाइशगाह पर छापा मारा और गिरफ्तार किया। पुलिस ने जरताज गुल को दुपट्टा लेने और जूता पहनने की भी मोहलत नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान के हुक्म पर जरताज गुल को 3 MPO के तहत 30 रोज के लिए नजरबंद किया गया। 9 मई मुकदमात उमर अयूब, असद उमर समेत 9 मुलजमान की अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अलीमा खानुम, अजमा खान, हाफिज फरत, आजम सवाती, बिलाल इजाज, अली इम्तियाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर। असद उमर, उमर अयूब तबीयत नासाजी के बायस पेश न हो सके। आजम खान सवाती इस्लामाबाद मुकदमा में गिरफ्तार होने के बायस पेश न हुए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह महमूद खान पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा एंटी करप्शन में दर्ज किया गया। महमूद खान पर सरकारी अकाउंट से रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल करने का इल्जाम। महमूद खान ने 2015 में बतौर वजीर खेल रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल की। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है मुकदमा सियासी बुनियाद पर बनाया गया। अगर अरबों की करप्शन का केस होता तो खुशी होती। केस दर्ज करना हिमकाना फेल, तफसील फराहम न करना भी एक तरफा कार्रवाई है। अदालत पर पूरा भरोसा है कि इसमें इंसाफ मिलेगा। पीटीआई रहनुमा एहसन फतियाना बाजियाब होकर घर पहुंच के लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। अदालती हुक्म पर CCP लाहौर ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। वफाकी काबीना का अहम इजलास, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फलस्तीन के हवाले से APC की करारदाद की तोसी। KCU समिट के हवाले से वज़ीर आज़म की अहम हिदायत भी दी गई। मुआशी टीम की ब्रीफिंग और FBR प्रोग्राम पर भी मुशावरत। 8 अक्टूबर के ज़ल्ज़ले के बाद पहले से भी मजबूत कौम बनकर उभरे सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पैगाम। कहा, आफात से निमटने की तैयारी के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए कम्युनिटीज़ की फ़ाल शिरकत यकीनी बनाने की ज़रूरत है। अगर हम इत्तेहाद और इस्तकामत के जज्बे के साथ काम करते रहें तो हम मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहक खतरा बढ़ गया है। हमें कौमी और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की इस्तेदाद कार में इजाफा करना है। मुतल्लिका इदारों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज, महारतों और वसाइल से लैस करने की जरूरत है। खतरात से बर वक्त निमटने के लिए कबल अज़ वक्त वार्निंग के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। आफात से निमटने के जदीद हिकमत अमलियों को अपनाना हमारी कलीदी तरजीहात होना चाहिए। दो 2005 के सानहे में आलमी बिरादरी ने इंसानी हमदर्दी के तहत मिसाली किरदार अदा किया था। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। कहा, हमें उम्मीदें नो के साथ आगे बढ़ना होगा। चौधरी अनवारुल हक का कहना था, कुदरती आफात से निमटने और नुकसान को कम से कम करने के लिए आगाही फराहम करना होगी। ज़ल्ज़ले के बाद हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम सानहे से मुकाबला करने के लिए एक ऐसी जंजीर बन गई जिसकी वजह से हमारे हौसले बढ़े। आज उजड़ी बस्तियां आबादियों में तब्दील हो चुकी हैं। खंडरात का मंजर पेश करने वाली सड़कों की जगह शाहरात ने ले ली। आवाम को जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलतें पहुँचाने के लिए इकदामात जारी हैं। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान। पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों की भरपूर शिरकत। हम आवाज होकर फलस्तीनी रियासत के क़याम और गजा में जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली मज़ालिम की मजम्मत। करारदाद में घरों, स्कूलों, अस्पतालों और मसाजिद पर हमलों की मजम्मत। कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसराइली मज़ालिम की भरपूर मजम्मत करती है। गजा में इसराइली जारहियत का खात्मा और फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। फलस्तीनियों की नस्लकुशी और जंगी जुराइम का मुर्तकिब इसराइली आलमी कवानीन की धज्जियां बखेर रहा है। फलस्तीन के अवाम को आज़ादी के हुसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान ने फलस्तीन और लबनान के भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया। OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों के अमन व इस्तेहकाम के लिए काविशों की हिमायत करते हैं। कॉन्फ्रेंस में सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान समेत दीगर अहम सियासी रहनुमाओं की शिरकत। PTI APC में शरीक न हुई। आजाद फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में पैगाम पहुंचाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम जहती फलस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सबसे पहले हमें गजा में खूनरेजी को बंद करवाना होगा। गजा में जंगबंदी नागुज़ेर, यही हमारी जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की बात की। आलमी ज़मीर को अब जागना चाहिए। शुक्र है इसराइली वज़ीर आज़म से हाथ नहीं मिलाना पड़ा। फलस्तीन में होने वाला जुल्म और ज्यादती कभी फरामोश नहीं किया जा सकता।
सबसे पहले इस खूनरेजी को बंद कराना अव्वलीन फर्ज है। वक्त आ गया है कि हमें फलस्तीन में होने वाली खूनरेजी बंद कराने के लिए हर इकदाम करना होगा। आलमी दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए और अमली इकदाम करने चाहिए। ऐसी यूएनओ का क्या फायदा जो दुनिया को इंसाफ न दे सके। नवाज शरीफ का एपीसी से खिताब, कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद इसराइल सफाकी से जुल्म कर रहा है। फलस्तीन पर हमारा दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीनियों के घर खंडरात में तब्दील होते देखकर दिल तड़प जाता है। फलस्तीन इशू पर खामोशी लम्हा फिक्रिया। इसराइल फलस्तीन पर गाजिबाना काबिज। अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन इशू पर बेबस। ऐसा नहीं हो सकता, ये जुल्म करते रहें और हम देखते रहें। इस्लामी ममालिक के पास एक कुव्वत मौजूद है। इसराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल आज नहीं तो कब करेंगे। शायद फिर कभी दोबारा इसके इस्तेमाल का मौका आए या ना आए, लेकिन आज ये मौका है। इसराइल के पीछे आलमी ताकतें हैं, इसलिए दंदनाता फिरता है। इसराइल को यूएनओ की कोई परवाह नहीं। यूएनओ को भी गालिबन कोई फिक्र नहीं कि वह अपनी करारदादों पर अमल नहीं करा सकती। सिफारिशात मुरतब करने के बाद इस्लामी दुनिया से राब्ता करें और अपना मौसर किरदार अदा करें। आलमी सतह पर सियासी और सिफारती जंग लड़ने को तैयार हैं। वजीर आजम ने बाकायदा जंग की जरूरत का फैसला किया तो हम भी वजीर आजम के शाना बशाना खड़े होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कुछ बैनुल-अक़वामी कुव्वतों को गलत फहमी है। पाकिस्तान की सियासी जमातें एक पेज पर नहीं, एपीसी से वाज़ेह पैगाम भेज रही हैं। सब फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। दुनिया भर में इस्तेमाली एजेंडा सब देख रहे हैं। इराक पर हमले के वक्त तबाही फैलाने वाले हथियारों का झूठ फैलाया गया। अब 7 अक्टूबर के हमले का बहाना बनाया जा रहा है। क्या इससे पहले फलस्तीन में अमन था? इसराइल ने कई नस्लों से फलस्तीनियों को यरगमाल बना रखा है। क्या लुबनान, ईरान और यमन में इसराइली यरगमाली मौजूद हैं? इसराइल का मकसद पूरे फलस्तीन पर कब्जा करना है। वो लुबनान और मिस्र पर भी कब्जा करना चाहता है। हमने दुनिया में सेहूनियों की साजिश को बेनकाब करना है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बायस इस्लामाबाद रावलपिंडी में 14, 15 और 16 अक्टूबर को तातील का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी अजला में पीर, मंगल और बुध की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। जुड़वा शहरों में तमाम तालीमी और दीगर सरकारी इदारे बंद रहेंगे। विफाकी मुलाजमीन 3 रोज़ा आम तातील के ऐलान के बाद 5 छुट्टियों से मुस्तफीद होंगे। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा में तबादलों, तैनातियों और तकर्रियों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के अस्पतालों में तबादलों, तैनातियों और तकर्रियों पर पाबंदी होगी। तवील रुखसत की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। मरासला जारी।